والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर वाफियत के साथ में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप लोग को पीडीएफ दिखाई दे रहा है, मुरक्कब के बारे में हमने कल पढ़ा था। मुरक्कब जैसे कि हम देखें कि मुफरद प्लस मुफरद यानी कि दो जब लफ्ज जुड़ जाते हैं अलहदा अलहदा, जैसे कि हमने खूबसूरत बाग को देखा, वो किताब को देखा, और ऐसे कई मजमुए को हम क्या करते हैं जिसमें भी जो इशारा मिलता है, जैसे अगर किसी बिलफर्द इशारा मिलता है कोई फ्रेज में, तो हम उसे मुरक्कब इशारे में डालेंगे। और अगर कहीं प्रीपोजिशन नजर आता है, फी, अला, फिल मस्जिद, इलल बैती, इस तरीके से अगर आप देखते हैं कोई फ्रेज को, तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब जार। तो ये था मुरक्कब का तारुफ। मुरक्कब के कितने अकसाम हमने देखे थे? मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम, ये दो तरीके के हम देखे थे। मुरक्कब नाकिस में क्या होता है कि बात पूरी मुकम्मल समझ में नहीं आती, ये बात पूरी तरीके से हमें मालूम नहीं पड़ती है। हम एक एक करके जितने पांच मुरक्कब नाकिस के अकसाम है उसको एक एक करके उसकी प्रैक्टिस के साथ में हम देखेंगे। डोंट वरी सिस्टर्स, इंशाल्लाह पूरे तवील उसको देखेंगे हम। इसी तरीके से इसके पांच अकसाम, सबसे पहले जो हमने देखा था मुरक्कब नाकिस का जो फ्रेज हम जिसे कहेंगे, मुरक्कब नाकिस के पांच अकसाम है, ये इसके नाम थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अब है मुरक्कब ताब, इसकी दूसरी किस्म है। अब इस मुरक्कब में क्या होता है, इसमें जो मजमुआ बैठता है लफ्जों का, हुर्फ का, इसमें हमें क्या मालूम होता है, जैसे कि नाम से ही वाकिफियत मिल रही है, मुरक्कब ताम यानी कि इसमें आपको पूरी बात समझ में आती है, मुकम्मल इसमें मायने मिलते हैं। इस मजमुए में इसमें मीनिंगफुल लफ्जों का शुमार होता है, मजमुआ होता है, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। सेंटेंस उसे ही कहा जाता है जिसमें कि आपको पूरी मुकम्मल बात आपको मालूम होती है। कुछ बात अभी अधूरी है ऐसे महसूस नहीं होता है, बल्कि जो बात आपको कही जा रही है, आगे वाला आपसे कुछ कह रहा है, तो उसमें आपको पूरी मुकम्मल तमाम बात मालूम हो जाती है, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी बात मुकम्मल कर दी है। अब आपको वो बात पर अप्लाई करना है, ऐसी बात। अब दूसरा, इसमें इसमें भी अकसाम हमें मिलते हैं कि मुरक्कब ताम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बा मायने, देखिए बा और बे, बा मायने और बे मायने हम देख चुके हैं। बा मायने यानी कि मीनिंगफुल, मायनों के साथ होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। और बे मायने जिसमें के मीनिंगफुल नहीं होते, मीनिंगफुल इन द सेंस के कंप्लीटली मीनिंगफुल नहीं होने के मायने में नहीं होते, बल्कि मायनों में भी होते हैं। नाकिस की हम बात कर रहे हैं, मायने ही होंगे लेकिन उसमें बात मुकम्मल नहीं हो पाती है। ठीक है, ये चीज होती है। तो ताम, ये आसान इसके साथ में मुरक्कब के जुड़ा हुआ है, ताकि आपको तमाम बात जिससे कि माखूज होती है मायनों के साथ में, लफ्जों के मजमुए में, ये इससे मुरक्कब ताम कहा जाता है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना देखा था। अब इसके बाद में मुरक्कब ताम की दो किस्में आती हैं। मुरक्कब नाकिस की हमने ये इसमें देखे हैं, ये पांच आपको एरो से मिल रहे हैं, ये पांच। अब ये मुरक्कब ताम बहुत आसान है, इसकी दो अकसाम आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको कलीमा। अब कलीमा आपके लिए और भी आसान यूं हो जाएगा, क्योंकि हमने जो फर्स्ट क्लास देखी थी हमारी अज्जाउल कलाम में, यानी कि एक लुगत को जो कंप्लीट करता है, लुगत यानी कि अरबी जुबान को जो मुकम्मल बनाता है, जो कामिल बनाता है, इसमें जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखे थे, अक़सामुल कलाम, अक़साम जो देखे थे हम, वो यहीं पर आते हैं। मुरक्कब ताम की जो दो किस्मों में आ रहे हैं ना, पहला कलीमा आता है। तो किसी भी बा मायने यानी मीनिंगफुल लफ्ज, वर्ड को कलीमा कहते हैं। मीनिंगफुल लफ्ज को क्या कहते हैं? कलीमा कहते हैं। और अरबी में कलीमा कैसे बनाएंगे, ये भी हम देखें। ये लफ्ज जो हमें मिला था ऊपर अल किताब को हम देखे थे कि हुर्फ और हरकत को मिलाकर एक कलीमा बनाया जाता है, एक कलमा बनाया जाता है, यानी कि एक लफ्ज, एक वर्ड, एक कलमा। ठीक है, ये हमने देखा था। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कतबा लिख रहे हैं, अब ये हुर्फ भी है और इस पर हरकत है। का, काफ पर जबर है। ता, ता पर जबर है। बा पर जबर है।
लेकिन ये जबर के हटाकर अगर हम देखेंगे तो हमें हुर्फ मिलते हैं, लेकिन वो उर्दू में होंगे। अब हम क्योंकि क्या है, नॉन अरब से है, तो हमें जेर जबर की यानी कि वॉवल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये हरकत और हुर्फों को मिलाकर ही मिला है हमें कतबा। अच्छा, अब अरबी जुबान में कलीमे के तीन किस्म पाए जाते हैं। ये होता है मेन असल शुरुआत, जो पढ़ाई की जो कोर्स की है वो यहाँ से शुरू होती है। शुरुआत यहीं से है कि अब आपको क्या है, अरबी जुबान सीखना है, अरबी जुबान समझना है, और अरबी पढ़ने को तर्जुमे की तरफ में कैसे करेंगे, क्या पहचान होगी। जैसे अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे ना, अब यहाँ पर आपको मुकम्मल शुरुआत हो जाएगी। किसमें? मुरक्कब ताम के किस्म में। तो अरबी जुबान में जो कलीमा हमें मिल रहा है, एक कोई भी कलीमा हो, ये ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाई भी दी। लेकिन अब क्या है, हम अक़साम की शक्ल में आ रहे हैं, बुक की तरफ आ रहे हैं। कलीमे के तीन किस्म होते हैं, यानी कि एक होता है पहले इस्म और फेल और हुर्फ। ये हम ऑलरेडी इसका चार्ट बना चुके हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस्म को क्या कहते हैं? इस्म यानी कि नाउन, किसी जिन्स, चीज, जगह या सिफत का नाम को इस्म कहते हैं। जैसे कि नाउन को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। ये चार चीजें बातें हमें मिलती हैं। इसमें क्या होता है, अरबी जबान में एक और इजाफत हमें मिलती है कि काम का करना भी, जो काम किया जाता है, जैसे कि लिखना, ये कोई काम नहीं है। लिखना यानी कोई लिख रहा है, लिखना। जागना, इस ये क्या है, ये काम का नाम है। काम तो है, काम का नाम है। अगर कोई काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जब हम ऐसे अल्फाज कहते हैं, क्या सोएंगे, जाएंगे, आएंगे, तो इसमें क्या हो जाता है, जमाना पाया जाता है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है आपको कि इसम में आपको नाम किसी का, कोई जगह का नाम, कोई चीज का नाम, या कोई इंसान का नाम, ये सारे इसम में आएंगे। इसमें एक और एक जो इजाफत आपको मिलती है कि काम करने का नाम भी इसमें शामिल होता है इसम में। अगर उस काम में कोई जमाना पाया जाता है, या गुजरा हुआ जमाना, या अभी जो चल रहा है हाल, या फिर मुस्तकबिल का कोई जमाना उस लफ्ज में मिलता है, उस कलीमे में अगर मिलता है, तो वो फेल कहलाता है। और फेल का मतलब होता है वर्ब। काम के अमाल के साथ तीन जमाने का वक्त जाहिर करने वाले लफ्ज को फेल कहते हैं। जैसे कि गया, जा रहा है, या जाएगा। जहाबा के मायने गए के होते हैं, जहाबा के माने जाने के होते हैं। यजहबु अगर कहेंगे तो इसमें जमाना पाया जा रहा है कि वो जाएगा या जा रहा है। अब ये जाएगा, मुस्तकबिल और हाल, ये दोनों को मिलाकर क्यों हम इस एक ही वर्ड को तशरीह कर रहे हैं, ये हम इंशाल्लाह फेल में देखेंगे। तो इसमें आपको जमाना पाया जाता है फेल में। इसमें आपको पांच बातों से देखना होता है। तो इसी में आपको इसम और फेल के बारे में मालूम पड़ गया। अब ये हर्फ क्या है, ये हर्फ पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके मायने किसी दूसरे कलीमे के साथ जाहिर होने वाले लफ्ज को हर्फ यानी पार्टिकल कहते हैं। जैसे कि इला, मिन, अन, ये पूरे क्या है, ये हर्फ होते हैं, ये हर्फ होते हैं, ये हर्फ होते हैं। ये किसी के साथ मिलकर ही आते हैं। किसके साथ मतलब, ये या तो फेल के साथ या तो इसम के साथ जुड़कर मायने को पूरा मुकम्मल करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। जैसे कि आपको पहचान के तौर पे अगर हम ये कहेंगे, पहले मैं देखती हूँ, एक मिनट। मैंने रखा था यहाँ पर इसम। पांच बातों को नोट करने के लिए मैं कह रही हूँ।
इसम को 5 चीजों से देखना है। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, और जो काम करने का होता है, वर्क नेम, वर्क का नेम, वो भी आप इसमें में डालेंगे। फेल जो काम होता है, वर्ब, और हर्फ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, मस्जिद, मस्जिद क्या है? इस्म है। मस्जिद क्या है? इस्म है। कोई चाहे तो कह भी सकते हैं, मैं अनम्यूट कर चुकी हूँ सभी को। 10 जगह है, પછી जगह जगह का नाम है। जी, मस्जिद जगह का नाम हो गई। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस्म है। अभी उसके बाद फेल में ही आपको बता दिया गया है, जहाबा, जहाबा के मायने होते हैं जाने के। जहाबा यानी कि जाना। तो ये क्या हो गया है? ये फेल हो गया है। फेल। अब हमने कहा कि जहाबा यानी जाने का नाम भी, ये मैं सिर्फ जाना कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मख्फी बात है कि वो गया, इसमें जो बात आती है वो गए के मायने होते हैं। वो गया, ये पास्ट टेंस में, ये जमाना, ये इसमें माजी मिलता है, तो इसीलिए इसको फेल में डाला गया है। मस्जिदुन जहाबा फी। अब ये हर्फ क्या है? ये फी है, ये हुर्फे जार है, ये हुर्फे जार है। इसको अगर हम मिलाकर देखेंगे, कोई एक नाम लगा दिए अगर, जहाबा फी मस्जिद, ये हम कर सकते हैं। इसके साथ कोई एक नाम के साथ भी जोड़ दीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जहाबा खालिद फिल मस्जिदी। ठीक है, फी मस्जिदी। अब ये मस्जिदी कहने का मकसद ये है क्योंकि उससे पहले हम फी लगा रहे हैं। फी आने की वजह से मस्जिदुन, क्योंकि ये हालत में है तनवीन के साथ में, ये मुनसरिफ अस्मा है, तनवीन के साथ में है। लेकिन फी क्योंकि इससे पहले अगर दाखिल हो जाता है, हम ये बनाने की भी तरीका देख रहे हैं, साथ में पहचान भी रहे हैं और बनाते कैसे हैं। तो जहाबा खालिद फी मस्जिदी, खालिद गया है, खालिद गया है, हम नाम दे रहे हैं, खालिद गया है मस्जिद में। ठीक है, वाज़ेह हो रहा है ना? अभी दूसरा, हामिद। हामिद किसका नाम है? एक शख्स का नाम है। अब इसको अगर हम नाम के साथ में कह रहे हैं, यानी कि ये इसका जाती नाम है, ये उसकी पहचान है, तो हम एक शख्स को पहचान रहे हैं हामिद नाम से। ये आम नाम नहीं है बल्कि किसी की पहचान है। तो इसमें नकीरा और मारिफा हमने पढ़ा था। नकीरा क्या होता है? आम होता है। अगर किसी का नाम पहचान के लिए होता है तो वो मारिफा होता है। जैसे कि यहाँ पर हामिदुन, तो हामिदुन इसम हो गया। क़राअ ये पढ़ना है, ये फेल में आएगा। और अन ये हर्फ है, अन हर्फ है। ठीक है, इसी के साथ कबीरुन, कबीरुन यशरबु तहता। तो ऐसे इसी तरीके से कबीरुन हम किसे कहते हैं? कबीरुन कोई काम में आ सकता है, बल्कि ये सिफत को जाहिर करता है, ये सिफत को जाहिर कर रहा है ना, इस वजह से इसको इस्म जी कहा गया है। यशरबु, अब इसमें जमाना पाया जाता है, यानी कि वो पी रहा है या पिएगा, इसमें जमाना आ गया है, इसलिए इसको फेल में डाला गया। तहता ये जरफुल मकान है, ये हर्फ में आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर सगीरुन आया। सगीरुन भी किसी इस्म को साथ ही लगकर आएगा, इस वजह से इसको इसमें डाला गया। खतला, कत्ल करना, ये क्या है? ये फेल में आएगा। तो ये एक्शन वर्ड है, ये वर्ब है, वो कत्ल किया गया। इमामा सामने। ठीक है, यानी अब इसके मजमूए को हम नहीं डाल सकते, इस वजह से मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ थोड़ा आसानी के लिए मैंने आपको एडिशन करके बताया था। इसके बाद कातिबुन, कातिब यानी कि लिखने वाला, लिखने वाला, ये शख्स है कातिब, राइटर। कातिबुन यानी कि राइटर। अकला खाना, खल्फा पीछे। तो इससे आपको क्या वाजे हो रहा है कि पहले आप कोई भी लफ्ज को देखें, कोई कलीमे को देखें, आपको किस में बिठाना है पहले वो बताया जा रहा है। इसमें जो आपको सिखाया जा रहा है कि इस्म, फेल और हर्फ की कैटेगरी में
जो आपको मिलेंगे, कोई एक कलीमा मिल गया, कोई एक लफ्ज मिल गया, तो सबसे पहले आपको फिट क्या करना चाहिए? फिट करना चाहिए, आपको आना चाहिए किस चीज में, कि वो इस्म है या फेल है या हर्फ है। इसकी फिटिंग आना आपको जरूरी है। ठीक है, इस वजह से इसमें आपको यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस के तौर पे है। तो अब इसके बाद में कोई आपको कलीमा मिल जाए, कोई आपको लफ्ज मिल जाए, इसमें आपको आसानी हो जाती है कि इस्म और फेल और हर्फ की पहचान अगर सबसे पहले एक पकड़ में आ जाती है, तो उसमें आपको कैटेगराइजेशन से पढ़ने में भी आसानी हो जाती। ठीक है, इसके बाद मुरक्कबात। हमने क्या देखे अभी? मुरक्कब, मुरक्कब मुरक्कब मुरक्कब, इसी तरीके से पढ़े, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अक्फी, मुरक्कब इजाफी, ऐसे पढ़े। अभी मुरक्कबात किसे कहते हैं, इसकी तफसील क्या है? मुरक्कबात क्या है? किसी भी बामायने यानी कि मीनिंगफुल लफ्जों, वर्ड्स के मजमूए, ग्रुप को मुरक्कब कहते हैं। ये हम देखें, मुरक्कब के दो किस्में, क्योंकि मुरक्कब की यहाँ पर किस्में बताई जा रही हैं, तो ये मुरक्कबात होगी, यानी कि ये प्लूरल है, मुरक्कब का प्लूरल है मुरक्कबात। मुरक्कबात की दो किस्में हैं, मुफीद यानी कि बेनिफिशियल, गैर मुफीद। मुफीद और गैर मुफीद। गैर मुफीद जो कि हम मुरक्कब नाकिस को ही कहते हैं। गैर मुफीद किसे कहते हैं? मुरक्कब नाकिस। और मुफीद मुरक्कब ताम। तो उसको दोनों को जोड़कर मुरक्कबात कहेंगे। और गैर मुफीद क्योंकि हम मुरक्कब नाकिस को कहते हैं, इसको आप देखेंगे एक जगह करके। यानी कि अभी कोई आपको एक लफ्ज मिला है, एक वर्ड है, इसको आप क्या कर रहे हैं, कलीमे को दो तरीके में आप डाल रहे हैं। एक मुरक्कब ताम, जिससे कि आपको कंप्लीट मायने मालूम होते हैं, और एक होता है मुरक्कब नाकिस, जिसे हम प्रेस कहेंगे। अभी हम जो अकसाम ऑलरेडी मुरक्कब नाकिस के 5 देख चुके हैं, वो ज्यादा हमारा मौजू आगे आएगा तो उसको देखेंगे। मुरक्कब ताम की किस्म को भी आप अगर आप देखेंगे, तो एक होता है मुरक्कब और एक होता है कलीमा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपको इस तरीके से शक्ल में दिया जा रहा है कि मुरक्कब, जिसमें कि गैर मुफीद और मुफीद, जिसमें के गैर मुफीद और मुफीद, ये मुरक्कब में मिलेगा आपको, जिसमें कि मायने और मायने पूरे नहीं मिलते उसमें। कलीमे के, ये तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि कलीमे में आपको इस्म मिलेगा, हर्फ मिलेगा और फेल मिलेगा। ठीक है, ये होते हैं। तो इसमें माने, माने के साथ में और बेमायने जो हम देख रहे हैं, गैर मुफीद और मुफीद। और दूसरा होता है कलीमा, कलीमा जिसमें कि इस्म, हर्फ और फेल। देखिए, ये कंपाउंड जो होता है ना मुरक्कब, ये बहुत इजी होता है, बस दो इसमों के मजमुए को कैसे लिखना है, उनके क्या शर्त होते हैं लिखते वक्त में, ये चीज देखना होता है। लेकिन जो ज्यादा फोकस करने वाला जो अरबिक ग्रामर में है, ये इन कलीमे पे है। यानी कि इसमें बहुत चीजें आती हैं। इसमें आप देखिए क्या क्या आता है, सिर्फ एक इसमें नाउन होता है, उसमें जमीर होता है, उसमें सिफत होती है, उसमें ज़र्फ होता है, उसमें इसमें फेल होता है, यानी कि फेल का नाम भी होता है। और फेल एक ही होता है, लेकिन फेल में क्या है ना, बहुत सारी चीजें, क्योंकि जमानों के एतबार से हमें पढ़ना होता है, जिसमें कि फेल माजी होगा, फेल मुजारे होगा, फेल मुस्तकबिल होगा, फेल के कई अकसाम होंगे, फेल में बहुत सारी चीजें होंगी। हर्फ बहुत इजी होता है, हर्फ बहुत इजी होता है, क्योंकि हर्फ में एक दो तीन हरफों को जोड़कर उसे हर्फ कहते हैं। जैसे कि अगर हम फी देख रहे हैं, तो फा और या को मिलाकर दो हरफों को जोड़ दिए, तो वो फी के मायने में इन में चले गया। तो ये इसलिए हर्फ में डालते हैं, यानी हर्फ को पहचानना इजी होता है, लिखना इजी होता है, और उसकी तशरीह करना भी, तर्जुमे में भी डालना इजी होता है। फेल को समझना बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल जो सब कि अभी जैसे अगर हम फेल शुरू करें, तो फेल के शुरू का जो सबक होता है, जैसे कि माजी और मुजारे को देखना, समझना, याद करना और उसकी मश्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहले की इनिशियल क्लासेस में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, याद कर लिए, प्रैक्टिस अच्छी कर लिए, तो आप पास हो जाते फेल में। और उसी तरीके से इसम में, इसम को जैसे कि हमने देखा था कि कितने उसको कैटेगराइजेशन से देखना है। जैसे कि इसमें बिलफर्ज, इसमें हमने देखा था, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, जी दिख रहा है, सुन रहा है। इसम का तज्जिया दिख रहा है।
नहीं दिखाई दे रहा बाजी। अच्छा, एक मिनट। नहीं दिखाई दे रहा। एक मिनट। अभी दिखाई दे रहा है ना? जी बाजी दिखाई दे रहा है। जी। जैसे अगर इसम को हम देखेंगे, सिर्फ इसम को देख रहे हैं, तो इसमें आपको आएगा अदद, इसमें आएगा आपको जिन्स, इसमें आएगा आपको वुसत, इसमें आएगा आपको एराबी हालत। अब ये पूरे चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ लेंगे तो इसम बहुत हद तक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसम आपको ये पूरी शिनाख्त जब अच्छे से हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको बहुत अच्छी थरो नॉलेज भी हो जाएगी, प्रैक्टिस का होल्ड भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद इसम के बाद में आपको जमीर पढ़ना होता है, यानी कि जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं ना, जमीर। जमीर भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जमीर को आप जब तक नहीं समझ सकते, जब तक कि आप इसम की ये चार चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाते। जैसे अगर मैं एक एक लफ्ज कहूँ हुआ, हाँ, हुआ, तो अब हमें उसमें कितनी जानकारी मिल रही है? ये चारों चीजें आपको मिलेंगी उसमें। कैसे? मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, हर हर वो चीज आपको उसमें मिलेगी एक ही वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए आप, ये देखिए सिस्टर्स, अगर हम इसम को बिना पढ़े के, इसम को बिना पढ़े के हम ये देख रहे हैं, ठीक है, इसके मायने वो के हो गए, करेक्ट। लेकिन अब मैं इसको कैसे पहचानूं कि ये मोनस है या मुजक्कर है? तो इसका मतलब मुझे जिन्स का पता होना जरूरी है। मैं ये कैसे कहूँ कि ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, राइट? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ, जी, हुआ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर मैं अब ये कैसे पहचानूं कि ये जमा की बात कर रही है, तस्निया की, या फिर सिंगुलर वाहिद की? मुझे जब तक कि इस्म का पता नहीं होगा, मैं ये नहीं पहचान सकती। उसी तरीके से ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, या मबनी अस्मा है? मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, मबनी क्या होता है? जिसमें के तीनों हालतें एक में बदल रही हैं। और एक ऐसा इस्म होता है कि दो हालतें सेम होती है और एक ही हालत तब्दील होती है, रफा की हालत। और एक इस्म ऐसा भी होता है कि वो तीनों हालतों में नहीं बदलता है, वो होते हैं मबनी अस्मा। तो हुआ उसी में आता है। तो जब तक कि मुझे वुसात का पता नहीं चलेगा, मैं कैसे पहचान सकती हूँ? उसी तरीके से मारिफा और नकीरा, हम देख रहे हैं कि मारिफा, नकीरा से मारिफा बनाना तो आसान है, अलिफ लाम का लगाना। लेकिन मुआरिफा भी, उसके 7 किस्में होते हैं, मुआरिफा में भी ये जमीर आते हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं बदलते हैं। और ये अगर कोई लफ्ज किसी लड़के को हुआ को मिल गया है, तो वो हुआ ही बोला जाएगा। अब मैं मेरी अपनी मर्जी से हिया नहीं कह सकती हूँ, ठीक है? उसी तरीके से, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, sorry, जी जी, अभी मैं कह रही हूँ हम, ठीक है, हम, या फिर चलिए ले लीजिए नाहनु। नाहनु किसे कहेंगे? नाहनु के मायने होते हैं वी। ये हम सबको पता है, बहुत आसान वर्ड है, तो हमें ये सबको पता है नाहनु में। लेकिन हम इसको कैसे जानेंगे कि ये वाहिद है, तस्निया है, जमा है? जो बहनें डेफिनेशंस को याद कर चुके हैं, वो मेरे बोलने पर ही समझ जाएंगे। इसीलिए तो हमने डेफिनेशंस को इतना जोर दिया था कि पहले डेफिनेशंस को याद कीजिए। देखिए, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है।
कोई भी चीज आसानी से, अगर हम ये सोचेंगे कि हार्ड है तो आपको हार्ड ही दिखेगा। हम ये सोचेंगे कि मेहनत के बाद आसानी होगी, तो हाँ ये बात दुरुस्त है कि मेहनत के बाद आसान होता है। बगैर मेहनत के सिर्फ एक दो वर्ड्स या 10 या 15 अगर आप वर्ड्स याद कर लेंगे, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे अरबी आ जाती है या मैं अरबी का तर्जुमा कर सकती हूँ। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है। बल्कि उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं, और ये हम इसलिए बारीकी से देखते हैं क्योंकि ये कुरान मजीद से जुड़ी हुई बात है। अगर मैं अपनी मर्जी से वो का हम तो नहीं कर सकती हूँ, या फिर मेरा मैं का तर्जुमा मैं हम नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। बल्कि इसके कुछ जवाबित होते हैं, इसका कुछ निजाम होता है। जैसे निजाम इस अरबी ग्रामर का बनाया गया है, हम उसे समझ रहे हैं। बेशक आपको ये हार्ड दिख सकता है, लेकिन हार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप उसे गिव अप कर देंगे। हर चीज के लिए प्रैक्टिस लगती है, हर चीज के लिए प्रैक्टिस लग सकती है, और जहां पर मेहनत लगती है वहां हमें करना चाहिए। नानू अगर मैं कह रही हूँ, तो यहाँ पर जो के मायने हम के होते हैं, वी के होते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि ये वाहिद के सीगे में आता है, तो आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे और बोलेंगे कि नहीं बाजी ये तो जमा का सीगा है, जो कि बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपने ये सीखा कहाँ से है? ये इस्म को जो जायजा लेने का है ना, एनालिसिस ऑफ नाउन, उसके जो अकसाम होते हैं इस्म के, वो हमें पहचान देते हैं कि उसको हम मुजक्कर कहें, मुअन्नस कहें, वाहिद कहें, जमा कहें, या फिर उसमें कितनी अदद है, यानी कि जिन्स कौन सा है, मुअन्नस का है, मुजक्कर का है, या फिर ये मुआरिफा है या नकीरा है। ठीक, इसके बगैर हम डायरेक्टली अगर जमीर की तरफ चले जाएं, तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए ही थोड़ा सा पेचीदा मसला आ सकता है। कब? जब हम कुरान मजीद को लफ्जी मायनों के साथ वर्ड टू वर्ड जब आप देखते हैं, आपको वो सारे सिगे पता होते हैं। ठीक है, तो ये पहचान आपको इसम दिलाता है। फिर फेल का भी और इसी तरीके से आता है, फेले माजी होता है, फेले मुजारे होता है। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन है, ये आपको कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। ये धीरे धीरे आपको इन नामों के साथ में फेमिलियर कराया जाता है। अगर हम आपके सामने कोई वर्ड्स को कह रहे हैं जो आपको बेशक नए दिख सकते हैं, लेकिन आप सुनने के बाद में थोड़े फेमिलियर हो जाए, इसीलिए आपको रिपीटेडली कहा जाता है। फेमिलियर होने के बाद आपको जब वो सबक की बारी आएगी, तो वो सबक आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। ये मकसद होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने देखा है वो ये, जो कि गैर मुफीद, मुफीद, ये सारे अकसाम को ये सिर्फ आप देख सकते हैं, इसको याद ना भी करे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई टेंशन की बात नहीं होती है, इतना आप देख भी लेते। अज्जाउल कलाम यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमने पहले ही क्लास में देखा था। इंग्लिश जुबान में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, अलबत्ता अरबी जुबान में 3 होते हैं, ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। अब इंग्लिश के जो बाकी 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका डिवीजन कैसे किया गया, उसकी तकसीम भी हम देखे हैं। यहाँ पर एक पेंसिल के थ्रू, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबिक के। ये सबसे पहले हम इंग्लिश के थ्रू अगर जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश, जिसमें कि आपको राइट साइड में आप देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये है। अच्छा, अब इसकी तरतीब क्यों थोड़ी सी नीचे ऊपर की गई है, वो आपके अच्छे समझ के लिए। किस वजह से? देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे पढ़े हैं हम इंग्लिश में। इसकी तरतीब इस तरीके से लिखिए, लेकिन ये है पूरे मुकम्मल 8 यहाँ पर आ रहे हैं। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज का नाम। फिर प्रोनाउन किसी नाउन के बजाय आने वाला लफ्ज, यानी कि अगर मैं बार बार हामिद, खालिद, ये लड़का है, इसको मैं बार बार नाम को हटाना है, तो हमें क्या सिखाया गया था? यू कैन रिप्लेस विद दी प्रोनाउन, यानी कि ही लगा देंगे, हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे, शी लगाएंगे, आई लगाएंगे, वी लगाएंगे, माइन लगाएंगे, अज लगाएंगे, योर लगाएंगे। ये चीज है ना, हमने प्रोनाउन में ये देखा है। इसको हम जमीर कहेंगे। एडजेक्टिव किसी नाउन की तारीफ बयान करने वाला जो लफ्ज होता है, वो एडजेक्टिव होता है। सिफत बयान करने वाला, सिफत जिसमें आती है। इसीलिए देखिए आप, कबीरुन और सगीरुन आया था इसमें, ऊपर ऊपर के बॉक्स में,
ये इस वजह से ही इसमें डाला गया था क्योंकि एडजेक्टिव इसम का हिस्सा है। जेन, इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? कोई अमल कब और कैसे होता है, इस बात की इत्तला देने वाला लफ्ज क्या बन जाता है? एडवर्ब हो जाता है। यानी वर्ब को ऐड कर रहा है, वर्ब के लफ्ज को एक और एडिशन करके वो बता रहा है कि वो आखिर काम कैसे कर रहा है, तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो ये भी एडवर्ब इसम में ही दाखिल होता है। तो ये देखिए पूरा, ये इसम का पूरा यहाँ तक बना हुआ है। इसके साथ में इंटरजेक्शन भी जुड़ा हुआ है, यानी किसी दूसरे लफ्जों का मोहताज ना रहने वाला लफ्ज। इंटरजेक्शन, किसी दूसरे लफ्जों का मोहताज ना रहने वाला लफ्ज इसमें इस्म की ही कैटेगरी में अरबी के लिए आया है। और फेल में एक ही आएगा, वर्ब जिसे हम कहते हैं फेल, ये एक ही आएगा, ये इसका अपना एक अकेला है क्योंकि ये बहुत वसी है। इसके बाद हर्फ में दो ही तरीके के डाले हैं इसमें, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या है? दो जुमलों को जोड़ने वाला, जैसे कि हमने अत्फ को देखा था, हर्फ अत्फ दो जुमलों को जोड़, जैसे कि बिकॉज, सिंस और हेंस, परहैप्स, वाइल, देयरफॉर। इस तरीके से हम करते हैं ना कि अपनी बात को और आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई एक वर्ड को बीच में लेकर आते हैं, बट ऐसे लगाते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट, ऐसे। इसको हम अत्फ कहते हैं, यानी कि कंजक्शन, जो कि हम हर्फ में पढ़ते हैं अरबी लैंग्वेज में। प्रीपोजिशन ये क्या करता है? मफहूम पैदा करता है सेंटेंस में, जैसे कि इन, ऑन, टू, फ्रॉम, इस तरीके से किसी इस्म के साथ मायने बनाने वाला लफ्ज। ठीक है, किसी इस्म के साथ मायने बनाने वाला लफ्ज, ये प्रीपोजिशन कहा जाता है, जो कि हर्फ में आएगा। तो ये हो गए ना तीन किस्म के, यानी कि इस्म, फेल और हर्फ। अब इसकी कैटेगराइजेशन इन चीजों में है ताकि आपको सहूलत से आसानी से समझ में आ जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अरबिक। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने देखा था मुरक्कब नाकिस के पांच अकसाम है वो देख लिए, जिसमें कि आपको पूरी कंप्लीट बात नहीं मालूम होती है। मीनिंगफुल तो होते हैं लेकिन मायने पूरे समझ में नहीं आते हैं, कुछ बाकी रह जाते हैं, वो नाकिस होता है। मुरक्कब ताम में जो दो किस्म के आते हैं वो मुरक्कब जो होता है, एक गैर मुफीद होता है, एक मुफीद होता है। यानी कि एक बेनिफिशियल नाउन होता है और एक नॉन बेनिफिशियल होता है, जो कि मुरक्कब नाकिस और ताम में ही आता है। और एक जो कलीमा होता है, एक कलीमा जो होता है, इसमें इस्म, हर्फ और फेल होता है। इसको हम बारी बारी करके देखेंगे। पहले मुरक्कब नाकिस भी देख सकते हैं, इसमें मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की भी जो बहुत सारी तादाद में मिलेगी, उसको आप प्रैक्टिस के साथ में करेंगे और उसकी शिनाख्त भी मैं करवाऊंगी कि उसको पहचानना कैसे है। ठीक है, जैसे कि देखिए आने वाले क्लास में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यानी मंडे के रोज में जब जो क्लास आएगी हमारी, इसमें आप पूरा इस्म को कंप्लीटली देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे। ठीक है जी, किसी को कोई भी अगर डाउट है अभी तो बिना झिझक पूछ सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। बाजी आज का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बाजी आज का लेक्चर बहुत मुझे टफ लगा। थोड़ा हम्म। इसको वापस से रिवाइज हो सकता है थोड़ा। जी, तब आपको क्या लगा पहले वो वाजे कीजिए आप। वो आपने जो आगे का मुरक्कब वो सब और उसके बारे में बताया ना बाजी। हम्म। और जैसे कि मुरक्कब ताम ये सब और अच्छा। इसके एनालिसिस करना, हम्म। ये थोड़ा सा बाजी थोड़ा एक्चुअली मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, मुरक्कब अगर देखा जी जाए तो आपको मुरक्कब वर्ड नहीं समझ में आया। ठीक है जी हाँ। जी जी, ठीक है। इसमें मैंने समझाया था, 1 मिनट। मुरक्कब का यहाँ पर आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, प्रैक्टिस जी बाजी। शीट।
प्रैक्टिस शीट दिख रही है आपको, एक्सेल वाली, जी ये वाली? जी बाजी नजर आ रही है। मुनसरिफ गैर मुनसरिफ जिसमें लिखा हुआ है, अच्छा, आप उर्दू पढ़ सकते हैं माँ? थोड़ा अटक अटक के कोशिश कर रही कोई हूँ बात, मैं। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी आप ये देखिए खूबसूरत, ये एक वर्ड है या दो वर्ड है? ये एक ही वर्ड है। एक ही वर्ड है। अच्छा, बाघ? एक ही सिंगल वर्ड है। सिंगल, एक ही वर्ड है, सही बोले आप। अच्छा, अब ये एक वर्ड होने की वजह से हम क्या कहेंगे इसे? मफरत। एक ही वर्ड है मुफरत। ना, सिंगल वर्ड है ना, जी जी। ओनली इंडिविजुअल वर्ड सिंगल, मफरत कहेंगे। यस। बाघ भी आप बोले कि एक ही वर्ड है, ठीक है, मैं हाँ। भी इत्तेफाक करती हूँ कि ये एक ही वर्ड है, तो इसे भी हम मफरत ही कहेंगे। ये भी मफरत हो गया, ये भी मफरत हो गया, एक एक वर्ड है। करेक्ट? अच्छा। जी। अब ये मफरद और मफरद, अब इसमें कोई भी एक लफ्ज हो सकता है, कोई भी लफ्ज हो सकता है, जी इस्म हो, फेल हो, हर्फ हो, कोई भी। मफरद ही आप कह रहे हैं क्योंकि वो एक ही वर्ड है, वो हो, ये किताब, वो सब लोग, ये जितने भी बातें हैं, ये एक वर्ड है। तो जिस जैसे तरीके से खूबसूरत को एक वर्ड कर रहे हैं, बाघ को एक वर्ड कर रहे हैं, मुफरद और मुफरद। हम्म। ये दो मुफरदों को एक जगह करेंगे, यानी कि मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब, यानी कि दो लफ्जों के मजमुए को एक जगह करने को मुरक्कब कहेंगे। जी भाई, समझ रहे हैं आप? मतलब मुफरत प्लस इसके कॉम्बिनेशन को हम मुरक्कब कहते हैं। हाँ, मुरक्कब कहते हैं उसके जिसमें कि आपको दो लफ्ज को एक जगह करते हैं, जहां जी पर दो लफ्ज इकट्ठा होते हैं। अब इसकी अकसाम करना तो जरूरी है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो इशारे के लिए बात हो रही है? जैसे कि एक और एक भी यहाँ पर मैंने लिखा था कि वो किताब, ठीक है, वो किताब। वो। अब वो क्योंकि हमें इससे बात ये मालूम चल रही है कि वो एक इशारा है, किताब की तरफ इशारा है, तो हम उसे मुरक्कब की कौन सी किस्म में डालेंगे? इशारे की किस्म में, यानी कि मुरक्कब इशारी। बाजी ये वाव के साथ जो ता मरबूत है तो इसको वो ही पढ़ेंगे। नहीं नहीं माँ, वो मेरे पास में कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। अच्छा। जी, ये वो छोटा सा हा आएगा, ये बगैर, ये टू डॉट्स के बगैर आएगा। अच्छा। हम्म, ठीक है। अच्छा, इसको सब किताब, ठीक है। जी ये इस तरीके से आप जो किसी भी एक वर्ड को आप मफरद अगर कह रहे हैं, तो हाँ। मफरद प्लस मफरद इज इक्वल टू मुरक्कब, जी। ठीक है। ओके भाई। इसमें आपको मुफीद गैर मुफीद, यानी कि जिसमें कि मुरक्कब नाखिस पूरी बात नहीं मिलती है, और सेंटेंस क्योंकि पूरी बात उसमें आ जाती है, उसमें प्रपोजिशन भी आता है, उसमें फेल भी आता है, पूरी मुकम्मल बात आपको मालूम पड़ती है, ठीक है। ये हम इसको बारी 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 एक एक करके पढ़ेंगे, तो ये मुरक्कब का जो लफ्ज है, ये बार बार रिपीट होने की वजह से आपको समझ में, मुरक्कब कुछ भी नहीं है। मुरक्कब के मायने होते हैं एक जगह कर देना। किसको? दो लफ्जों को या तीन लफ्जों को आप एक जगह करेंगे ना। अब देखिए, ये जी इंग्लिश का टर्म नहीं है। जैसे कि मैं फ्रेज कहूँ तो आपको समझ में आ जाए कि फ्रेज, अगर मैं कहूँ सेंटेंस तो आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस, मैं एडवर्ब कहूँ, मैं एडजेक्टिव कहूँ, मैं कुछ भी कहूँ, आप इंग्लिश के बारे में समझ जाते हैं। अब चूंकि हम दूसरी लैंग्वेज में, फिर भी देखिए इतना आसान नहीं है कि एक दूसरी लैंग्वेज को लेकर हम यहाँ पर ढाल कर पढ़ रहे हैं। ये फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं किताबों के जरिए कि हम इंग्लिश के साथ इसको समझने की कोशिश करें। जी अगर बाजी। डायरेक्टली मैं विदाउट नोइंग दी इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर डायरेक्टली आपको ऐसे पढ़ाऊं, तो आपको तो बिल्कुल और भी समझ में नहीं आएगा एब्सोल्युटली बाजी। आमतौर पर। तो ये एक कोशिश है जो कि आपको समझने के लिए हम वो उस लैंग्वेज की हेल्प ले रहे हैं। हम फिट नहीं कर सकते हैं, बस कुछ हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो मुरक्कब क्या बन गया यहाँ पर? एक फ्रेज हो गया, यानी कि दो आप वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, आप उसको एक जगह करने को मुरक्कब कर रहे हैं। दो सिंगल वर्ड्स या तीन सिंगल वर्ड्स को एक जगह करेंगे इज इक्वल टू फ्रेज, यही होगा मुरक्कब। ठीक है, वाज़ेह है अभी? जजाकल्लाह खैर बाजी। जी, वही आखिर।
देखिए बेशक मैं मानती हूँ कि ये बहुत नया सब्जेक्ट है आप सभी के लिए नया है, लेकिन हमारा आउटकम कैसा आ सकता है, उस रिजल्ट पे अगर हम फोकस करेंगे तो उसमें मेहनत लगती है। मैं ये शुरू से कहती हूँ कि मेहनत अगर इसमें नहीं है तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और एक क्लास भी मिस करने का नहीं, 5 मिनट भी अगर शुरू के मिस हो जाते हैं किसी के, तो फिर बाद का सबक थोड़ा समझने के लिए मुश्किल ही होती है, क्योंकि हम एक फ्लो में आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर 10 मिनट भी किसी के पीछे छूट जाते हैं तो उस दिन का सबक ही नहीं समझ में आता। इसमें टाइम की पाबंदी करना जरूरी होता है। ठीक है, हम तो आखिर में रिपीट करेंगे, लेकिन आपको खुद सवाल करना भी आपको समझ में नहीं कि आखिर सवाल क्या करें। ठीक है, तो ये चीज आती है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी आप सभी को, क्योंकि हमने इसम को देखा था। ये वाला पेज मैं इंशाल्लाह आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। ये उर्दू में लिखा हुआ है, देखिए। इसम की तारीफ में, इसम वो लफ्ज जो किसी शख्स, चीज, जगह, सिफत या काम का नाम हो। काम के नाम से मुराद मजदर होता है। मजदर क्या है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर शख्स अगर है तो मोहम्मद, इब्राहिम ये नाम हो गए। चीज कलम, किताब हो गई। जगह मक्का, मिस्र हो गया। सिफत काफिर, मोमिन ये एक सिफत हो गई है, एक इंसानों की ही। और जानवर बकरा, नमल ये जानवर के नाम हो गए। काम का नाम जैसे कि जरबा मारना। इबादा यानी कि इबादत करना। तो इसमें क्योंकि कोई जमाना नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये काम का नाम होने की वजह से ये इसम में आया है। ठीक है, वाजे है। जी बाजी। जी। अब इस इसम को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, वो एनालाइजेशन करना जरूरी होता है। और वो एनालाइज करना यानी कि यूं सोचिए कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है डॉक्टर बनने के लिए तो आपको डायग्नोज करना जरूरी होता है। जब तक कि तफ्तीश नहीं होगी तो बीमारी का इलाज कैसे होगा। उसी तरीके से अगर मैं इसम आपको दूं तो आपको 4 बातों से देखना जरूरी होता है। ये शर्त होती है, ये शर्त होती है कि आप इसम को उसकी जेंडर से पहचानें, कि वो मेल है या फीमेल है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है ना। तो ये एनालाइजेशन में आपको माहिर होना जरूरी होता है, बेहतरीन माहिर होना जरूरी। और यकीन करें, जैसे ही आपको इसम की एक भी चीज समझ में आ जाती है, जैसे कि वुसात को ही अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे ना, तो बाकी की चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान, सच में। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबके साथ में आसानी करे, सबके साथ। अच्छा अस्सलाम ये वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास का रिकॉर्डिंग शेयर होगा, मुझे वो पेज चाहिए जिसपे आपने इसम को नाउन प्रोनाउन